हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूं केपीआईटी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, तो केपीआईटी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है अपने मार्केट के आवर्स के अंदर अनाउंसमेंट दे दी है, जो कि आज का ही दिन था। उसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे शेयर के अंदर हमें देखने को मिलता है इस पॉइंट के अंदर कि एक गिरावट होती है, फिर कंपनी के शेयर अपने आप को रिकवर करने लगते हैं। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा, एक एक चीज़ की मैं बारीकी से जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ कि कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी के बारे में क्या बोलता है। वहाँ अगर आपको सीधे ले चले तो आप देखोगे कंसोलिडेटेड जो चार्ट है ना, वहाँ पे सारे के सारे आंकड़े मिलियंस के अंदर दिए हुए हैं, जहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम जो है यानी रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है 1723 करोड़ रुपए। मिलियंस के अंदर मैंने करोड़ के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1723 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1651 करोड़ रुपए। ओके, और अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखें तो कहीं ना कहीं 1574 करोड़ रुपए था। यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने जो है एक ग्रोथ तो अपना दर्ज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो है मिलियन में अगर देखोगे तो वहां से लोग 6009 करोड़ से 6540 करोड़ तक कंपनी ने सफर तय किया। यानी काफी बढ़िया कंपनी ने जो है सफर तय किया है। ओके, कंपनी के सारे एक्सपेंस को हम हटाते हैं और कंपनी के सारे एक्सपेंस में हम देखें तो कंपनी के एक्सपेंस के अंदर भी हमें थोड़ा सा तो बढ़ा देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंस तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक मायने में अगर हम देखें तो कंपनी के जो इनकम के अंदर जो है मतलब केवल 500 करोड़ का जो है लगभग हमें बढ़त दर्ज होते हुए दिखा है। लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू के अंदर जो एक्सपेंस के अंदर है ना, वो अगर आप देखोगे तो लगभग 700 करोड़ का है। ओके, यानी कहीं ना कहीं कंपनी का एक्सपेंस जो है कंपनी का जो एक्सपेंस है कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए दिखा है। ओके, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ चलते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, वहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है 224 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर के अंदर जो था वो 181 करोड़ था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर हम देखने को मिलता है 316 करोड़। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में कमता हुआ दिखा। यानी कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपीरियंस के अंदर में बढ़त दर्ज होते हुए दिखी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो 1132 करोड़ से 872 करोड़। यानी कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का मार्जिन के अंदर में कमी होता हुआ दिख रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज होता हुआ दिखा था। ओके, आगे चले तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, ओके, वहां अगर आप देखोगे तो कंपनी 162 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती है, जो कि पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ था। लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 244 करोड़ था। ओके, और अगर बात करें कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो 839 करोड़ से कंपनी ने 637 करोड़ यानी लगभग 200 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसके अंदर में गिरावट दर्ज होते हुए दिखा है। ओके, कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो कहीं ना कहीं मार्जिन में बड़ी बढ़त होने के कारण हमें गिरावट देखने को मिला है। ओके, अच्छा, कंपनी के मैंने डिविडेंड की भी घोषणा की है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे आपसे। तो उसके बारे में बात करने से पहले बता दूं आपको कि क्या कंपनी ने कोई स्टैंड अलोन चार्ट दिया है, उसको भी देख लेते हैं। तो कंपनी के स्टैंड अलोन पर अगर देखोगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो अगर आप देखें तो 731 करोड़ इस क्वार्टर के अंदर आता है इनकम। पिछले क्वार्टर के अंदर 607 करोड़ था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 658 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो कंपनी 2766 करोड़ इस ईयर के अंदर करती है, जो पिछले जो था वो 2645 करोड़ था। ओके, साथ ही अगर बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखेंगे तो कहीं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ था, इस बार 202 करोड़ है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 173 करोड़ था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 636 करोड़ से 674 करोड़ पे आता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो इस क्वार्टर के अंदर हमें लगभग आपका 147 करोड़ देखने को मिलता है, जो पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 132 करोड़ था। ओके, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 481 करोड़ से कंपनी 545 करोड़ तक का सफर करती है। यानी कहीं ना कहीं कंपनी के स्टैंड अलोन चार्ट जो काफी बढ़िया है। ओके, अच्छा, अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कि कंपनी ने बोला है कि कंपनी जो है वो 5 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देगी। यानी कहीं ना कहीं बोला था, देखिए डिविडेंड काफी बढ़िया नहीं है, लेकिन मीडियम डिविडेंड है और अच्छा डिविडेंड बोल सकते हैं। काफी बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक डिविडेंड है, कोई इतना खराब भी डिविडेंड इसको नहीं माना जा सकता। दोस्तों, डिविडेंड जो होता है टोटली कंप्लीट प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कमी देखने को मिला है, कंपनी के मार्जिन के अंदर कमी मिला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिविडेंड में थोड़ा सा कम तो देखने को मिला ही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।